सोचिए, एक दुश्मन अब हमारे बॉर्डर के पार नहीं बल्कि हमारे बीच बैठकर साजिश रच रहा है। राजस्थान, जोधपुर, सांचौर, जैसलमेर। सुबह होते ही वो सन्नाटा टूट गया जब एटीएस, आईबी और एनआईए की टीमें एक साथ आईं। ये कोई रूटीन रेड नहीं थी, ये एक बड़ी काउंटर टेरर स्ट्राइक थी। 6 लोग हिरासत में लिए गए, जिनमें 3 मौलवी भी थे, और बरामद हुए मोबाइल, दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस। जांच से जो पॉलर्न बना वो चौंकाने वाला था। विदेशी फंडिंग के चैनल, यूएई, ओमान और यहां तक कि पाकिस्तान तक जुड़े पैसों का रास्ता मदरसों और एनजीओ के माध्यम से आतंकी नेटवर्क तक पहुंच रहा था। हर माह हवाले और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के जरिए लाखों का अंतर, और इसका मकसद साफ था, एक सॉफ्ट नेटवर्क बनाना ताकि सामूहिक रूट, लॉजिस्टिक्स और इन्फिल्ट्रेशन आसान हो जाए। जहां एक तरफ जोधपुर के चौखा से अयूब पकड़ा गया, वहीं सांचौर के एक मदरसे से उस्मान और पीपाड़ से मसूद, तीनों के फोन रिकॉर्ड्स और लेनदेन से एक ही फंडिंग चैनल जुड़ा हुआ निकला। एजेंसियों के पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल चैट्स के डिजिटल सबूत हैं। साइबर सेल अब हर डिवाइस का डेटा एनालाइज कर रही है ताकि पता चल सके पैसा किस रास्ते से आया और किस नेटवर्क तक गया। सवाल उठता है, क्या राजस्थान धीरे धीरे नया टेरर हब बन रहा था, या ये किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है? जो जवाब मिलेंगे वे अगले कुछ दिनों की पूछताछ और बैंक ट्रांजैक्शन वाले सबूत तय करेंगे। पर यह स्पष्ट है, ये छापेमारी सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं थी, ये एक संदेश भी थी। आतंक का पैसा अब खुले तौर पर नहीं आएगा। और अब दूसरी खबर, जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आदिल और अख्तर हुसैनी नाम के 2 भाइयों को पकड़ा, जो खुद को BARC के वैज्ञानिक बताते थे, पर वो असल में फर्जी साइंटिस्ट निकले। अख्तर के पास नकली BARC ID, 3 फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार पैन और यहां तक कि परमाणु ब्लूप्रिंट तक मिले। पूछताछ में पता चला कि उन्होंने अमेरिका और रूस की न्यूक्लियर रिपोर्ट्स डाउनलोड की और ईरान जैसी एजेंसी को बेचने की कोशिश की। इनके फोन में पाकिस्तानी ISI हैंडलर्स के कॉल रिकॉर्ड मिले हैं और विदेश यात्राओं का लंबा हिसाब। सोचिए, एक व्यक्ति ने अपना परिचय बदलकर देश की सबसे संवेदनशील संस्थाओं तक पहुंचने की कोशिश की। ये जासूसी नहीं, ये खुला राष्ट्रद्रोह था। तो सवाल वही है, क्या इस तरह के नेटवर्क तोड़ना आसान है? जवाब साफ नहीं, पर एक बात पक्की है, आज के आतंक और जासूसी डिजिटल होते जा रहे हैं। NIA, ATS और IB सिर्फ रडार नहीं चला रहे, वे एक इंटेलिजेंस इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की भनक पहले लग सके। फरवरी से अक्टूबर के बीच दर्ज मामलों और गिरफ्तारियों ने यही दिखाया है। दुश्मन अब धर्म, पहचान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा जवाब भी बदल गया है। अब हम सिर्फ रक्षा नहीं कर रहे, हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक और सटीक साइबर हंट के जरिए हमला भी कर रहे हैं। ये कार्रवाई एक चेतावनी है, न केवल राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। हमारी सुरक्षा की दीवारें अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि सर्वर और लेनदेन की निगरानी पर भी टिकी हैं। देश की तिजोरी, उसके रहस्य और उसकी जनता, इन सब की सुरक्षा के लिए अब नई लड़ाई छिड़ चुकी है। साइलेंट, स्मार्ट और सटीक।